रांची के खरीदाग में रांची से छत्तीसगढ़ जा रही विश्वनाथ ट्रेवल्स की चलती बस में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई। हालांकि बस सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए और आग पर काबू पा लिया गया। पटना में नीट छात्रा मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। हॉस्टल संचालक मनीष रंजन के जमानत पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने जमानत आज भी नहीं दी। कल मामले की फिर से सुनवाई होगी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि जांच एजेंसियों और जांच अधिकारी अब तक सबको गुमराह कर रहे थे। गोपालगंज के कटिया थाना क्षेत्र के बेलही डीही गांव में संपत्ति के लालच में इंदु देवी की हत्या कर शमशान घाट ले जाकर जलाने की कोशिश की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से अधजला शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में मृतका के ससुर को गिरफ्तार कर लिया। पटना के फुलवारी शरीफ में एक बहू ने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। बहू ने लगातार सास को झगड़ा करने के बाद पीटा, जिससे सास नाराज थी और उसने अपने बेटे से इसकी शिकायत की, जिसके बाद बहू ने सास को घर बुलाकर पूरे शरीर में मिर्ची का पाउडर डाल दिया और पीट पीट कर सास की हत्या कर दी। मधेपुरा में समृद्धि यात्रा की ड्यूटी पर तैनात एसआई की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एसआई को अस्पताल में भर्ती कराया। एसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई। जहानाबाद के रहने वाले थे एसआई। मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर। भागलपुर के गोगा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नहाते समय 4 दोस्त गंगा में डूब गए। इसमें से 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने एक युवक को बाहर निकाला। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र से 20 हरी गांव में बंद कमरे में पति पत्नी के शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। पत्नी की हत्या के बाद पति द्वारा खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में एक व्यक्ति को जलाकर मार दिए जाने की आशंका जताई गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर जले हुए अवशेष देखे। उसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल से युवक का सामान और माचिस बरामद की गई। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नौगढ़ गांव में एक शादी समारोह के दौरान अचानक फायरिंग हुई है। घटना से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के कोयल पुल से एक महिला ने अपने 2 छोटे बच्चों को पुल पर छोड़कर नीचे छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के बघमारा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोना चांदी की दुकान में सेंधमारी कर 25 लाख के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात चोर दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और पूरी दुकान खगाल कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रेस्टोरेंट कर्मी मनीष गोप की हत्या के करीब 4 दिन बाद भी दहशत का माहौल है। रेस्टोरेंट अब भी बंद है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मी काम छोड़कर जा चुके हैं। अब तक शूटर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। घटना के बाद भी लगातार प्रिंस खान की धमकी आ रही है। गैंगस्टर प्रिंस खान ने धनबाद के औद्योगिक बालीडीह क्षेत्र में VMW कंपनी का काम करने वाले सुरेश सिंह को धमकी दी है। साथ ही बम से हमला करने की धमकी दी गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। बोकारो SP हरविंदर सिंह का कहना है कि जांच में अब तक कुछ सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। गिरिडीह के हुट्टी बाजार में होली के दिन डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हो गया। अजय दास नामक युवक की हत्या मामले में शामिल मुख्य आरोपी रोहित दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहित को पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह के प्रेमनगर से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने रोनित दास और रवि दास को सरिया से गिरफ्तार किया। सासाराम की रेलवे के लोहे के भारी सामानों को चुराने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने अपराधियों को कैमूर जिला के कर्मनाशा के पास से गिरफ्तार किया है। अपराधी पानी में छुपाकर रखे गए लोहे के भारी भरकम ब्रिज गार्टर को निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी भनक रेल पुलिस को लग गई। गुमला में बच्चा चोरी के आरोप में विक्षिप्त महिला की हत्या के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिशनपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक अज्ञात विक्षिप्त महिला को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।
बेतिया के नवलपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की निर्मम हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जला देने के मामले में आरोपी के घर पुलिस ने गाजेबाजी के साथ पहुंची। पुलिस टीम ने नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध उनके घरों पर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस की इस कार्रवाई से फरार अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुग्राम के सिधवावली इलाके में निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 11 मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई। मृत मजदूरों में 6 मजदूर झारखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुपौल में इन दिनों रसोई गैस की किल्लत काफी बढ़ती जा रही है। गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों ने आज त्रिवेणीगंज के बगलाह के पास नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि उन्हें एक सप्ताह में गैस नहीं दी जा रही है। गैस एजेंसी के मालिक गैस नहीं होने की बात कह रहे हैं, जबकि बाजार में ज्यादा दाम पर गैस बेची जा रही है। पटना में गैस की किल्लत से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। घरेलू गैस के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर की कमी से शादी विवाह पर असर पड़ रहा है। बड़े विवाह भवन और मैरिज वेन्यू में खाने बनाने में दिक्कत हो रही है। मालिकों ने सरकार से कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है। गोपालगंज के मीरगंज में बियाड़ा के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। जमीन के मुआवजे और स्वामित्व को लेकर नाराज किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। धनबाद में एलपीजी गैस को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। गैस की संभावित कमी की अफवाह के चलते कई लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि गैस एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर को लेकर रांची में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। गैस सप्लाई में परेशानी आने से लोग बड़ी संख्या में गैस गोदाम पर चले जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों और घरेलू गैस सिलेंडर के वितरकों के साथ बैठक की है। इस दौरान कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाह का असर गिरिडीह में भी देखा जा रहा है। कई गैस एजेंसियों के सामने गैस सिलेंडर लेने वालों की लंबी कतार दिखी। एजेंसी के कार्यालय से लेकर गोदाम तक गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग परेशान दिखे। गैस एजेंसियों के संचालक ने कहा कि कल तक आपूर्ति अच्छे से हो रही थी, लेकिन आज से आपूर्ति में कुछ गड़बड़ी हुई है। जमशेदपुर में जिले भर के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सह सहायिकाओं ने अपने सालों पुरानी लंबित मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन रैली निकाली। जिला मुख्यालय पहुंचकर यह रैली प्रदर्शन में तब्दील हो गई। सहायिकाओं ने भी अपने मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन किया। गोपालगंज में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर गांव के पास बेकाबू बस ने साइकिल सवार किशोर को कुचल दिया, जिससे किशोर की मौके पर मौत हो गई। किशोर की मौत से गुस्साए लोगों ने NH-27 को जाम कर दिया और बस में भी तोड़फोड़ की। सूचना पर सदर SDM और SDPO मौके पर पहुंचे। जामताड़ा के मिहीजाम में अम्मोय पुल के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना के प्रतापपुर इलाके से एक युवक के लापता होने के बाद परिजनों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन कर जाम लगाया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। पुलिस को हालात संभालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। भोजपुर के गढ़हनी बाजार में एक मिठाई दुकान पर मामूली विवाद में अचानक तूल पकड़ लिया। नाश्ता करने आए युवक से पैसे मांगने पर बहस हुई और युवक ने दुकानदार पर सरेआम पिस्टल तान दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। गनीमत रही फायरिंग नहीं हुई। आरा के सदर अस्पताल में एक बच्चे को बिना इलाज के इमरजेंसी के गेट पर बिठा दिया गया। सदर अस्पताल की इमरजेंसी गेट के सामने बड़े बड़े अक्षरों में दलालों से सावधान रहने के निर्देश भी दिए गए। बावजूद इसके यहां फिर से दलाल सक्रिय हो गए और धीरे धीरे मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल भेज रहे हैं। बेगूसराय में मछली विक्रेताओं का गुस्सा नगर निगम के खिलाफ फूट पड़ा है। पावर हाउस के पास लंबे समय से मछली बेच रहे लोगों ने नगर निगम पर उन्हें जबरन वहां से हटाने का आरोप लगाया। कहा कि अधिकारी आते हैं और उनकी मछली या तो ले जाते हैं या फिर सड़क पर फेंक देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें स्थायी जगह देने की मांग की है। आरा में बिहार राज्य भूमि सुधार के कर्मचारियों ने शहर के जब स्मारक स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि वे लोग काम करते हैं, लेकिन काम करने के बदले ना तो उन्हें उचित पेमेंट मिलता है और ना ही उन्हें साप्ताहिक छुट्टी प्रदान की जाती है।
रामगढ़ के 105 मनरेगा कर्मी 2 दिन से डीसी कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसके कारण सरकारी योजनाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। मनरेगा कर्मी 7 माह के बकाया मानदेय भुगतान, ग्रेड पे के तहत वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। रांची में नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। सैकड़ों विद्यार्थियों ने सहायक आचार्य नियुक्ति के मामले में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि OMR शीट पर विद्यार्थियों को 100 नंबर मिले तो नॉर्मलाइजेशन में उसे 10 नंबर दिए गए। चाईबासा के तांतनगर में ग्रामीण महिलाओं ने घरेलू गैस में 60 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर गैस सिलेंडर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीनबंधु बोयपाई के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। चाईबासा में जंगली हाथियों की मौजूदगी के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल के कलुंगा कांस बहाल सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। हाथियों ने कलुंगा कांस बहाल के बीच गेट नंबर 216 के गेट बूम को तोड़ दिया है, जिसके बाद पूरे सेक्शन में ट्रेनों की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई। जेडीयू में शामिल होने के बाद पहली बार निशांत जेडीयू दफ्तर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। निशांत ने भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान निशांत के सामने ही बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगने लगे। अररिया में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए शिक्षकों की भर्ती का आंकड़ा दिया। साथ ही कहा कि जो शिक्षक भर्ती के लिए बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति भी जल्द कर दी जाएगी। अररिया में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री विजय चौधरी ने SIR के बहाने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गलफत की सियासत को बाय बाय कीजिए। SIR में किसी मुस्लिम का नाम नहीं कटा। विपक्ष ने SIR को सिर्फ अफवाह फैलाई। अररिया में समृद्धि यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। 2005 से पहले और अब की स्थिति को याद करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को पूरी तरह से बदल दिया। आगे भी उनके मार्गदर्शन में ही बिहार चलेगा। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा है कि सीएम नीतीश चुनाव के बाद राज्य भ्रमण का वादा कर रहे हैं। नीतीश कुमार अगले 5 साल की विकास रूपरेखा जनता को बता रहे हैं और प्रदेश की जनता के अभिभावक की तरह काम कर रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब इस यात्रा का क्या मतलब है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार दबाव में है और बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। साथ ही कहा कि जनादेश का अपमान हो रहा है, उन्हें जनता को इसका जवाब देना होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर IIP प्रमुख IP गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार AD सिंह को वोट देंगे। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें एनडीए की तरफ से अप्रोच किया गया। बिहार में चल रही सीओ की हड़ताल पर विजय सिन्हा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हड़ताल अर्जित करने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। उन्होंने जल्द ही हड़ताल खत्म करने की अपील की। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या है और वो सभी 5 सीटें जीतेंगे। संजय जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास खुद पर्याप्त विधायक नहीं, वो 41 का आंकड़ा कैसे जुटाएंगे। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि जेडीयू एनडीए 5 सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि संख्या की कमी विपक्ष के कुछ विधायक पूरा करेंगे। सीपीआईएम की सेंट्रल कमेटी सदस्य वृंदा करात ने रांची में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड की जनता के ऊपर देश के कोल नीति को सबसे बड़ा हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि संथाल में माइनिंग कंपनियां खनन कार्य कर रही हैं, लेकिन गाइडलाइन की अनदेखी भी की जा रही है। रांची में ईडी और रांची पुलिस मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया। ईडी कार्यालय की सुरक्षा के भी आदेश दिए। 15 जनवरी का मामला है। पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मी ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने ईडी कार्यालय में जांच की। ईडी बनाम पुलिस विवाद में हाईकोर्ट के बड़े फैसले पर कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि कोर्ट का आदेश, तो ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं, या क्या करती है, इस मामले पर सरकार का क्या निर्णय होगा, देखना होगा। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने
नई दिल्ली में रेल भवन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार से मुलाकात की और डाल्टनगंज स्टेशन का नाम मेदिनीनगर करने के साथ रेलवे सुविधा से जुड़ी 21 बिंदुओं पर मांग पत्र दिया। सांसद का कहना है कि पलामू संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधा और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। पटना में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 7 निश्चय 3 में उन्होंने जो छात्रों के लिए वादा किया उसे पूरा किया जाए। पटना में पुलिस मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को लेकर की गई, जिसमें बिहार के सभी जिले के मुख्यालय डीएसपी के साथ कई इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद डीजीपी ने कहा कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी बहुत बड़ी समस्या है। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सीनेट यानी अधिशद की बैठक आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी। सीमेंट की सदस्यों ने कई प्रस्तावों को ध्वनि मत से पारित किया। जमुई में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत 30 परिवारों के अत्याधुनिक चीजों से लैस किट सौंपा गया। जिले के डीएम ने 30 परिवारों के बीच चीजों का वितरण किया। इससे मछली पालन में लगे मछुआरा परिवार के लोगों को रोजगार में सहूलियत होगी। धनबाद में नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर एंड वार्ड पार्षद के साथ 18 मार्च को बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान वार्ड पार्षदों को शपथ भी दिलाई जाएगी। धनबाद नगर निगम के उप महापौर और चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष के लिए मतदान किया जाएगा। देवघर में आज मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छाए हैं और हल्की गर्जन के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। पिछले 2 दिनों से शहर में उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान थे। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। धनबाद के समरणालय में केंद्र सरकार की अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान पर डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सभी स्टेक होल्डर के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर की टीम भी मौजूद रही। सीएम के समृद्ध यात्रा को लेकर जदयू नेता विजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री का एकमात्र लक्ष्य बिहार का विकास है और इसीलिए वे हमेशा लगे रहते हैं। वे दिल्ली में भी रहेंगे और बिहार के विकास के प्रति हमेशा तत्पर रहेंगे। रोहतास के डीएम ने गर्मी की शुरुआत होने से पहले ही चापाकल मरम्मती के लिए धावा दल की टीम को रवाना किया, जो रोहतास जिला के सभी 19 प्रखंडों में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खराब पड़े चापाकल की मरम्मती करेगी। चापाकल मरम्मती के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने भी टोल फ्री नंबर जारी किया। कोडरमा में शहर की सरकार के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पद और गोपनीयता की शपथ ली। झुमरी तलैया नगर परिषद के 28 वार्ड के चुने गए वार्ड पार्षद और अध्यक्ष रमेश हर्षधर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और पद और गोपनीयता की शपथ ली। रामगढ़ के जिला समरणालय सभा कक्ष में डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में प्लम्बरों की भूमिका के विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में डीसी ने कहा कि जल संरक्षण स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में प्लम्बरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गोपालगंज में सिविल कोर्ट में जिला विधिज्ञ संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला न्यायाधीश, महिला अधिवक्ता और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को सम्मानित किया गया।